हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग होगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो अभी उनकी सिचुएशन कैसी है, जबकि आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। ऐसा भी हो सकता है बातचीत हो रही है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो रही। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपने ब्लॉक किया हो या जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, और आप जानना चाहते हैं आखिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। और मैं बता दूं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिनके साथ रेजोनेट नहीं करती है वो कोई और वीडियो देख ले। ठीक है, कोई और चैनल पर जा सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट करी है वो ज़रूर देखें, और जो मैसेजेस आपको मिलेंगे आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। और मैं दिखा देती हूँ आपको ठीक से। पाइल नंबर 1 द फूल, पाइल नंबर 2 द मून, एंड पाइल नंबर 3 जस्टिस। ठीक है, तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप वही सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपको पाइल चूज़ करने में दिक्कत होता है तो आपसे मैं फिर कहूँगी कि आप तीनों ही पाइल्स देख लिया करो, और जो आपके साथ रेजोनेट करे आप वही रख लिया करो। ओके, सो इनको मैं साइड में करी हूँ, पाइल नंबर 2 एंड 3 को, और पाइल नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, सो हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया द फूल, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पेंटिकल्स के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में। पेज ऑफ कप्स, मिस बहुत कर रहे हैं आपको। 10 ऑफ wands, द एम्परर एंड डेथ। और यहाँ पर है एनर्जी ऑरिकल से हमारे पास डोर टू वैल्यू एंड एक्शन। ठीक है, तो भाई मैं यहाँ पर बता दूँ कि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। चलिए देखिए, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जैसे जैसे मुझे लगेगा मैं आपको बताती जाऊँगी। ओके, तो यहाँ पर लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये कि आपका ये जो पार्टनर है मैरिड है। हो सकते हैं इनके किड्स भी हों। ठीक है, बच्चे हो सकते हैं, इनकी अपनी फैमिली हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इनके किड्स हैं, ये सिर्फ मैरिड है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मैरिड, जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। हो सकता है एज गैप हो, आपसे काफ़ी उम्र में बड़े हों, या फिर आप इनसे उम्र में बड़ी हो, लेकिन ये मैच्योर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। लव को लेकर अगर देखें तो इतनी मैच्योरिटी नहीं है, काफ़ी शाय हैं, काफ़ी शर्माते हैं, लेकिन वैसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं। एंड सॉरी, कैमरा हिल गया क्योंकि वो हमेशा ही हिलता है, पता नहीं क्यों। मेरे कैमरे के साथ पता नहीं क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन, अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ये पर्सन अभी बहुत 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 ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको जैसे बोझ सा लगता रहता है कि कब ख़त्म होगी ये जिम्मेदारियाँ, कब ख़त्म होंगी ये परेशानियाँ मेरी लाइफ से। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है इनके फादर ना हो, या फिर इनकी मदर ना हो, या रिसेंटली अभी कोई एक्सपायर हुआ हो, मुझे ये भी लग रहा है। हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो। तो यही सब कुछ देखते हैं अपने फैमिली का। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये काफ़ी छोटे हो उम्र में, और तब इनके फादर की डेथ हो गई या कुछ हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ ऐसे जी हुई है बचपन से ही, जैसे लोग बड़े होकर जीते हैं। ठीक है, खेलना खिलाना वो सारी चीज़ें हुई ही नहीं, बचपन से ही कुछ ऐसा इनको बना दिया गया, मतलब सर्कमस्टांसेस ने इनको ऐसे बना दिया, परिस्थितियाँ ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से ये ऐसे बन गए हैं कि इन्होंने बचपना जैसे खेला ही नहीं, जिया ही नहीं।
और जिम्मेदारियां इतनी आ गई सिर पर, जिनको निभाते 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 अभी ये हो गया इनको, ठीक है, पूरी तरीके से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो अभी भी उनके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही है कि मुझे फैमिली कैसे चलाना है। उनके लिए मैं बताऊंगी कि जिनके पार्टनर मैरिड नहीं हैं और किड्स नहीं है, उनके लिए मैं कहूँगी कि इनको एक तो ये दिक्कत है कि हो सकता है अगर इनकी फैमिली में कोई नहीं है तो इन्हें ही सब कुछ संभालना है, और अगर इनकी फैमिली में सभी लोग हैं तब भी ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये इस तरीके के बंदे हैं। तो इनको ये लगता है कि ये ना, देखिए ये पर्सन कैसा है, ये कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए अपने पेंटिकल्स कैसे गिन रहे हैं, ठीक है। ये हर दिन अपना बैंक बैलेंस देखते हैं कितना कम हो गया बड़ा कितना है उससे नहीं, कम कितना हो गया इसकी टेंशन है, ठीक है। तो ये इस तरीके की एनर्जी में है। ये लगातार सोच रहे हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन है, सभी का दिमाग वैसे भी चल बना है। तो सीधी सी बात है, अब ये इस तरीके का पर्सन है जो घर में बैठ नहीं सकता। ये घर में बैठ नहीं सकता, ये काम ही करेगा, ठीक है। अब इसको काम नहीं हो रहा, अभी काम हो गया है बंद। तो अब इसको ना वही सारी चिंताएं लगी पड़ी हैं कि किस तरीके से बिजनेस होगा, कैसे जॉब होगा, क्या होगा, घर कैसे चलाऊंगा, फैमिली कैसे चलाऊंगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इसके दिमाग में चलती रहती, पूरी तरीके से थक चुका है, क्योंकि ये बंदा चाहता है कि ये सब कुछ खत्म हो, कभी तो खत्म हो। कब से चला रहा है, कभी तो खत्म हो। और जो मैरिड है, जिनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपका पार्टनर मैरिड है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, तो उनका मैं बता दूं, वो चाहते हैं, अगर उनके किड्स हैं तो वो चाहते हैं उनको सबको मैं सेटल कर दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। तो सेटल करवाने में किस तरीके से क्या करना है, हो सकता है इनकी कोई बच्ची हो जिसकी ये शादी करवाना चाहते हैं, तो चाहते हैं पहले उसकी शादी हो जाए, उसके बाद भी हम अपना सोचते हैं, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। तो जो जो मुझे समझ आ रहा है, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है, मैं आपको बोलती जा रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लीजिएगा। अब अगर देखें कि करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके बारे में तो सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि कब ये सारी चीज़ों से मैं मुक्त हूँ तब मैं जाऊँ, ठीक है, मेरे पार्टनर के पास, आपके पास। तो इनका अभी जो मुझे ओवरऑल एनर्जी है उनकी यही है कि वो चाहते हैं स्टेबिलिटी, अपना फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उसके बाद ही आपके पास आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर भी कार्ड है डोर टू वैल्यू, यहाँ पर है एक्शन, ठीक है, ये मैंने क्लैरिफाई किया था। तो ये कार्ड्स ऐसे हैं सॉरी ऐसे हैं जो बताते हैं कि जब तक ये पर्सन खुद को इतना स्टेबल नहीं समझ लेता, नहीं बना लेता, तब तक ये एक्शन नहीं लेगा। भाई थोड़ा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़िद्दी है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, हो सकता है ये बंदा बड़ा मतलब ठीक ठाक हो आपकी नज़र में, थोड़ा पानी पी रही हूँ तो, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है आपको ये लगे कि अरे वो तो ठीक ठाक है, रुपए पैसे में अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, बड़ा बढ़िया कमाते हैं, फिर क्या चाहिए। लेकिन भाई वो तो संतुष्ट नहीं है, आपके सोचने से क्या होता है, उनको तो नहीं लग रहा ना, उनको तो ये लग रहा है कि नहीं अभी बहुत कमी है और नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको मिस तो कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मिस करते हैं आपको, आपके बारे में सोचते हैं, आप काफ़ी सुंदर लगते हो उनको। और मैंने कहा कि कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि इनका बचपन अच्छा नहीं गया है और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां इन्होंने बहुत ही मतलब बहुत वक्त हो गया है जब से ये सब कुछ ये कर रहे हैं। तो जब आप इनसे बात करते हो, जब आप इनके कांटेक्ट में रहते हो, तो इनको वो आपकी बातें, आपका हंसना, आपका बोलना, वो इन्हें हील करता है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है अगर आप इनसे ज़्यादा बातें करते हो तो ये आपको पुश अवे करते हो, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है, मतलब वो आपका जो बात करना, आपका साथ रहना जहाँ इन्हें हील करता है, वहाँ इन्हें ये भी लगता है कि यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे मेरा जो पर्पस है और जो मैंने सोच कर रखा है उससे कहीं ना कहीं मुझे पीछे धकेल रहा है, ठीक है। क्योंकि इनका ध्यान आप पर लगने लग जाता है, तो ये वो भी नहीं चाहते, तो आपको पुश अवे कर देते हैं, क्योंकि इनका सोचना है कि अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी वेट करना है। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर इनसे मिल रही है। तो अगर देखें करंट सिचुएशन क्या है, जबकि आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया या आपने इन्हें ब्लॉक किया है, या फिर सिर्फ बातचीत ही नहीं चल रही है। तो मैं कहूँगी कि हाँ, ये आपको मिस कर रहे हैं, मिस तो करते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, ठीक है। मैं ये भी बता दूँ, ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ये थोड़ा टाइम चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है
नेक्स्ट मंथ में ये आपसे बात करें या फिर हो सकता है 2 मंथ्स में, ठीक है। तो मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से। ये देखिए मैंने कितने सारे मैसेजेस ये देखिए बनाकर रखे हैं। तो मैं निकालती हूँ मैसेजेस आपके लिए और देखते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। चलिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। आई विल चूज़ यू, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे, हो सकता है अगर आपको डाउट्स लगते हो कि आपको चूज़ नहीं करेंगे, बता रहे हैं कि वो आपको ही चूज़ करेंगे। एंड जनवरी टू फरवरी, ठीक है। तो इस मंथ में हो सकता है ये आपसे बात करें या फिर आई एम कमिंग बैक, ये वापस आ रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस। ये क्या है, ये तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा। आई एम बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, तो ये लिखा जैसा है वैसा हो भी गया है। मैंने कहा था ना काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको। और ये देखिए ये कार्ड आपको बता रहा है। एंड ये क्या है, कम बैक। तो ये उन लोगों के लिए कि हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो। मैंने कहा था ना अभी कि हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो या इन्होंने ब्लॉक किया हो। तो अगर आपने इनको ब्लॉक किया हो तो वो आपको वापस चाहते हैं। जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। एंड आई एम स्टक इन माई लाइफ। सी, मैंने कहा था अभी ये स्टक है लाइफ में, अपनी फैमिली में। आई क्राई फॉर यू, ये रोते हैं आपके लिए। अगर पुश अवे करते हैं ना तो ये रोते हैं आपके लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, माई पास्ट इज ट्रबलिंग मी। तो हो सकता है इनका मैंने कहा कुछ लोगों का जो मैरिड है तो हो सकता है इनके वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ हो या कुछ हुआ हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो इनको कहीं ना कहीं रोक देती हैं। डू नॉट लीव मी, ये नहीं चाहते कि आप जाओ। और मैंने कहा था ना आपसे कि ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करो। आई मिस यू, ये बहुत मिस करते हैं आपको, देखिए। विंटर्स, तो देखिए यहाँ पर भी जनवरी एंड फरवरी है, विंटर्स है। यहाँ पर जुलाई एंड अगस्त है। वही मैंने कहा कि हो सकता है 1 मंथ लगे या 2 मंथ लगे, ये आपके पास आएंगे अगले 2 मंथ्स में। और हो सकता है जनवरी टू फरवरी विंटर्स में, हो सकता है अक्टूबर से नवंबर भी हो। मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। ये आपसे बात करें, आपके पास आएँ, आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। और बात आगे बढ़ा सकते हैं। कमिंग बैक ये लिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए है कि कम बैक, ठीक है। ये रोते हैं, परेशान होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इनके साथ में। देख लेते हैं कुछ और भी अगर आते हैं मैसेजेस आपके लिए। देखते हैं ये क्या है, क्या है। आई वॉन्ट थिंग्स गेट बेटर, ठीक है। तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आई थिंक हील कर रहे हैं कुछ तो इश्यूज। मैंने कहा ना हो सकता है इनका चाइल्डहुड ऐसा रहा हो। मुझे ये बहुत ही ऐसे नहीं दिखते कि मन से खुश हैं, ऐसा पर्सन लगता है मुझे ये। मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। यहाँ पर ये आया था जनवरी टू फरवरी एंड यहाँ पर मार्च एंड अप्रैल भी आया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मार्च एंड अप्रैल। हो सकता है बर्थडे हो आपका या इनका, या मिले हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट यू। सी, मैंने अब भी कहा था कि ये मिलेंगे आपसे, ठीक है। और ये क्या है, अक्टूबर। अभी मैंने कहा था ना जब मैं बोल रही थी कि कुछ लोगों के लिए अक्टूबर भी हो सकता है। और देखिए अक्टूबर आ गया। और देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, विंटर। विंटर में कुछ ना कुछ तो होगा। एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, तो ये डरते हैं आपसे। तो आप क्या डांट वाट लगाते हो क्या भाई, तो मत लगाया करो। और देख लेते हैं क्या है। यहाँ से भी देख लेते हैं भाई क्या है। यू, तो हो सकता है इनका नाम शुरू होता हो यू से या आपका। टी है यहाँ पर, एम भी है, हम तुम हो गया ये तो। आप समझ, देखो मैंने अभी कहा हम तुम, देखो हम और फिर ऐसे तुम, यानी कि हम तुम ही रहेंगे साथ में और दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जे, क्यू हो सकता है और 3 हो सकता है इनका बर्थडे हो। मार्च भी आया था यहाँ पर, ठीक है। या आपका बर्थडे हो या आप मिले हो। ए हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं।
तो उनका जवाब ये आपको देंगे, ठीक है। तो ये आप देख लो भाई, आप अपने हिसाब से देख लो। हुमा भी हो सकता है हुमा हो यहाँ पर नेम, देखो यहाँ पर ये बना है, ठीक है। और तो आप समझ लो भाई, ठीक है, आपके सामने मैंने रख दिया है ये, और ये आपके मैसेजेस थे और ये थी उनकी सिचुएशन। सो आई होप आपसे रेजोनेट करी हो, तो मुझे ज़रूर बताना। पसंद आई है रीडिंग तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 द मून, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की जो करेंट सिचुएशन है वो क्या है विदाउट यू। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, मैं ऐसे रख देती हूँ, और यहाँ है द चैरियट, द फूल एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, एंड यहाँ पर है 7th चक्र एंड डोर टू स्पिरिट, ठीक है। ओके, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है उन्हें मैं बताऊंगी कि आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत परेशान हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या डराते हो उनको? देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप उनको ये शो करते हो कि आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ मूव ऑन कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप उनको ऐसे शो करते हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो जबकि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। आप उनको रियलाइज़ करवा रहे हो कि अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे, मतलब कि मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, अगर आप उनको कॉल करते हो तो शायद ये पिक ना करते हो, इस तरीके का इनका बिहेवियर रहा होगा। मुझे ऐसे लगता है कि शायद इन्होंने इतना सीरियस आपको नहीं लिया, और इनको सबक सिखाने के लिए आप शायद उनको ऐसे प्रेटेंड करते हो कि ओके मैं मूव ऑन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनके हाथ से निकल रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में और भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है अभी तक जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत कम हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कप्स, ठीक है, यहाँ पर 2 इनके कप्स पीछे रखे हुए हैं और आगे के जो कप्स हैं वो नीचे इस तरीके से पड़े हुए हैं। तो ये कप्स बता रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी प्लानिंग रही है, इनके कुछ ड्रीम्स रहे हैं, ठीक है। तो वो ड्रीम्स कहीं ना कहीं इनके पूरे नहीं हो पाए। एक एक करके इन्होंने प्लानिंग तो बहुत करी, ठीक है, बहुत प्लानिंग करने के साथ इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया, लेकिन शायद इनके जो भी ड्रीम्स रहे हों, जो भी इन्होंने सोच कर रखा हो, वो कहीं ना कहीं इनका फेल होता चला गया, ठीक है। तो उस चीज़ से काफ़ी उदास है कि जो भी मैं प्लानिंग करता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिलती। जिन चीज़ों को मैं पकड़ के रखता हूँ वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझसे दूर हो जाती हैं। तो इस तरीके की मैं देख रही हूँ एनर्जी इनके साथ में है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जब आप लोग मिले होगे तो शायद आपने इनके लिए बहुत किया, इस रिलेशनशिप को बहुत दिया, बहुत कुछ किया, ठीक है। अपनी तरफ से जितनी कोशिश आप कर सकते थे आपने किया, लेकिन उस वक्त शायद इन्होंने उतना सीरियस आपको नहीं लिया। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद ये मूव ऑन करके चले गए हों, आपको ठीक से कुछ बताया भी ना हो कि आखिर इश्यू हुआ तो हुआ क्या। एकदम से ये पलट कर चले गए, और ये चले गए क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको करना क्या है। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, हो सकता है आपकी एज को लेकर कहा हो कि ये, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों या आप इनसे बड़े हो, तो वो एक पॉइंट उठाकर लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो रिलेशनशिप नहीं चल सकता, या फिर हो सकता है स्टेटस का कुछ हो, ठीक है, और या फिर विचारों का मतभेद हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब लोगों ने बहुत इंटरफेयर किया, और जिसकी वजह से ये नहीं समझ पाए कि इनके लिए सही क्या है, इनके लिए गलत क्या है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जिन लोगों के साथ में है वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं या इन्हें इस तरीके से चीज़ों को समझा देते हैं कि इन्हें वही दिखाई देता है जो वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है।
मैं अगर इनके नेचर की बात करूं तो इनका नेचर कुछ ऐसा है कि बहुत ही इमोशनल है ये, लेकिन जिन लोगों के साथ ये रहते हैं ना, वो लोग इन्हें कुछ अलग ही बना देते हैं या बना दिया है। मतलब आपको लगता होगा कि ये पर्सन कितना ईगोइस्टिक है, कितना ईगो है इसके अंदर, लेकिन ये ईगो उनका खुद का नहीं है, ये दूसरों के ज़रिए इन्हें ऐसे बना दिया गया। इनके जो साथ वाले लोग हैं ना, उन्होंने इनको ऐसे बना दिया, या हो सकता है इनकी फैमिली में ही लोग ऐसे हों। ठीक है, लोगों की बहुत सुनी, आसपास वालों की बहुत सुनी, और सुनने के बाद में इन्होंने जो डिसीज़न लिया था आपसे दूर होने का, तो वो डिसीज़न अब इनको लग रहा है कि मैंने गलत ले लिया, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, और अब ये चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ें ठीक करें तो कैसे करें। ठीक है ना, इनको सही और गलत में फ़र्क करना नहीं आता। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनको समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इनको डिसीज़न लेने में बहुत डर लगता है, क्योंकि इनके पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से अब ये डिसीज़न लेने से डरते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं मैं जो फैसला लूँ वो पता नहीं कैसा हो, मेरे फेवर में हो या ना हो। तो ये उन लोगों से पूछते हैं जो इनके आसपास वाले हैं। और आप खुद ही जानते हो, हम सभी जानते हैं कि जब हम 4 अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करेंगे, या कोई भी अपना जो भी प्रॉब्लम उनके सामने रखेंगे, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो अलग अलग ही बातें बताएंगे, है ना। तो आप तो हो ही जाओगे कंफ्यूज्ड। और वही इनके साथ हुआ। जब आप इनको मिले, आप इनको बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे, और ये चाहते थे आपके साथ में शादी करना। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने अपने फ्रेंड्स से या जानने वालों से आपके उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करी, तो लोगों ने अलग अलग विचार रखे कि नहीं हो पाएगा। मतलब ज़्यादा जो चीज़ें हुई वो ऐसी हुई, ज़्यादातर जो बातें हुई वो ऐसी हुई जो आपके अगेंस्ट हुई, कि ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं। इस तरीके से बातें इनके साथ में की गई, और इन्होंने उस वक्त गिव अप कर दिया। लेकिन गिव अप करने के बाद में फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, और अब ये चाहते हैं वापस आना, लेकिन ये हिम्मत नहीं लगा पा रहे हैं। अब ये फंस भी चुके हैं, इन्होंने जिनको भी आपके ऊपर चूज़ किया होगा ना, ये उन लोगों में फंस चुके हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ इनको बहुत हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब इन्होंने आपसे जब ये मूव ऑन किए होंगे, फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनकी एंगेजमेंट हो गई हो किसी और से। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी शादी हो गई हो। ठीक है ना, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये उस रिश्ते में अटक गए हैं। अब ये चाहते तो हैं उसको तोड़ना, उससे बाहर आना, लेकिन आप खुद समझ सकते हो ये इतना आसान नहीं होता है ना। और ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। अब इनका रवैया कुछ ऐसा रहा होगा या रहता होगा अभी भी, कि कभी तो आपसे इस तरीके की बात कर देते होंगे जो आपको लगता होगा कि अरे हाँ, ये तो मुझे याद रखता है, या मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देता है, और दूसरे ही पल एकदम से इनका बातचीत करना बंद, और फिर एकदम से गायब। ठीक है ना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफ्यूज कर देती होंगी। और इस कंफ्यूजन में हो सकता है आपने ऐसे सोचा हो कि चलो ठीक है, इसको सबक सिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, और फिर इसको समझ में आएगा। और हाँ जी, वो चीज़ें असर कर भी रही हैं, इनको तकलीफ हो भी रही है, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कार्ड है, यहाँ 7 चक्रा, ये बताता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, अपने इंट्यूशन को सुन रहा है सुन रहा है, और इसको ये लग रहा है कि मतलब जब ये अपनी इंट्यूशन की सुनता है, मैं आप लोगों से कहती हूँ ना, हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनो। तो मैं इंट्यूशन की सुनने के लिए क्यों कहती हूँ, क्योंकि आपकी अंतरात्मा है ना, वो आपको सच बता देती है कि आखिर क्या है। तो ये पर्सन जब अपनी इंट्यूशन को सुनता है ना, तो इसको ये लगता है कि आप तो इससे अभी भी प्यार करते हो। ठीक है, आप इससे अभी भी प्यार करते हो, लेकिन जब ये सामने से आपको देखता है तो इसको लगता है कि अरे आप तो मूव ऑन कर रहे हो, मतलब आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि आप इस तरीके से इनको दिखाते हो। ठीक है, इनको दिखा देते हो कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है ना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है आपसे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर देती है, इसको हर्ट भी होता है, लेकिन ये फिर भी आपके पास आ नहीं पा रहा,
आपसे बात कर नहीं पा रहा, क्योंकि अभी भी ये कई ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है कि चाहकर भी नहीं आ सकता। आना तो चाहता है, मन तो उसका ये कर रहा है कि वो तुरंत आपके पास आ जाए, लेकिन कैसे आ जाए जबकि फंसा हुआ है। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है इस पर्सन की। एक तो इनकी दिक्कत मैंने पहले ही बताई कि इनको समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। दूसरा, ये सुनते बहुत हैं दूसरों की। और तीसरा जो मुझे लग रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है जितना कि ये खुद बना लेते हैं, ऐसा इनका नेचर है। यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो मैं आपसे कहूँ एयर साइन, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका बंदा एयर साइन लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस हो, और आपका मुझे लग रहा है फायर साइन हो सकते हो, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। ये देखिए इतने सारे मैसेजेस मैंने लिख कर रखे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। चलिए इतने सारे उठा लिए हैं मैंने, और उठाऊंगी। चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट फॉरगेट मी, ठीक है, ये इनका मैसेज है। कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे मत भूलो, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट यू। कैसे आए हैं ये मैसेजेस। और अगला है इनकी तरफ से, डू नॉट लीव मी। सी, मैंने कहा वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर जाओ। यू आर माई प्रिंसेस, आपको प्रिंसेस देखते हैं, प्रिंसेस की तरह। एंड जुलाई एंड अगस्त, तो हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो जाए इस दौरान। एंड आई लव यू, बहुत प्यार करते हैं आपको। एंड फॉरगिव मी, सी मैंने कहा ना कि बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। सी, मैंने वही कहा कि हो सकता है इनकी इंगेजमेंट हुई हो या शादी हुई हो या करवा रहे हो इनके घर वाले। आई एम रिग्रेटिंग, सी। मैंने अभी कहा आई नीड 1 more month, तो यस, ठीक है ना। तो इनको 1 से 2 मंथ और लगेंगे। ये चाहते हैं ये आपके पास आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे। हैव पेशेंस, तो कह रहे हैं धैर्य रखो, क्योंकि इनको लग रहा है, मैंने कहा ना, इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत परेशान करी। यू आर माई ड्रीम, ये आपको अपना ड्रीम मानते हैं। और फिर बताइए कैसे छोड़कर जा सकते हैं आपको। सितंबर एंड अक्टूबर, हो सकता है इनका बर्थडे हो या आपका हो मे बी, या आपसे ये मिले। एंड आई वॉन्ट थिंग्स गेट बेटर, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। आई मिस यू, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको। एंड वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। सी, वापस से आपसे कह रहे हैं, मैंने कहा ना इनको डर है कि आप कहीं इनको छोड़ ना दो। लिव विद मी फॉर एवर, ये चाहते हैं आप हमेशा इनके साथ रहें। और भी मैं देखूंगी मैसेजेस इनकी तरफ से। कम बैक, सी, वही इनको लग रहा है कि आप जा रहे हो। यू आर माई प्रिंस, ओके, तो ये आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। आई वॉन्ट जस्टिस, ओके, एंड मैरिज। तो हो सकता है अक्टूबर में ही आए और आपको मैरिज के लिए बोले। आई एम वर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड माई लाइफ पर्पज, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे इनकी तरफ से। और देख लेते हैं एक और, ये क्या है। ओके, तो Z आया है, हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या इनका। RHOM, आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। N and J, ये आपके लिए हैं। हो सकता है आपका नाम शुरू होता हो या इनका होता हो, या जिस सिटी में आप रहते हो, ठीक है, या जहाँ मिले हो पहली बार उस जगह का नाम ऐसे शुरू होता। 8, हो सकता है आपका बर्थडे हो या इनका, या मिले हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर X है, T है एंड K है। सो ये सब कुछ है आपके लिए। तो अगर आपको पसंद आई है रीडिंग देन प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर रेजोनेट करी है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 3 जस्टिस, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर जो हैं वो करेंटली किस सिचुएशन में है।
तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पर है जजमेंट, ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आप बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्यार के साथ साथ अट्रैक्शन है। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, फाइन। तो देखिए मैं बता दूं, ये जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया, यानी कि यूनिवर्स जिनको मैसेज देना चाहती है, जिनका ये पाइल है, मैं उनको बता दूं कि उनका कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को ब्लॉक किया है या कुछ ऐसा है, नहीं। हो सकता है बातचीत थोड़ी कम हो यहाँ। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है तो मुझे नहीं लग रहा है ये वाला पाइल आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि या तो आप और आपका पर्सन कोई बिजनेस पार्टनर्स हो, या फिर तो जॉब एक साथ करते हो या बिजनेस एक साथ करते हो, ठीक है। पार्टनरशिप है यहाँ पर, वो मैं देख पा रही हूँ। आपका पर्सन आपको प्यार बहुत करता है। मिस करने जैसा मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर बातचीत बिल्कुल बंद है। यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड भी नहीं है जहाँ पर मैं आपको कहूँ कि वो आपको मिस कर रहा है। यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि वो बंदा आप में, आपके बीच और उसके लाइफ पर्पस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप दोनों के बीच में जब कभी कोई झगड़ा या बहस हो जाती हो, और वो जो बहस होती होगी, जो झगड़ा होता होगा, वो इस चीज़ को लेकर होता होगा कि आप उनसे कहते होगे कमिटमेंट के लिए, लेकिन शायद ये पर्सन हमेशा अपने लाइफ पर्पस के बारे में बात करता होगा, अपने कैरियर के बारे में बात करने लग जाता होगा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये बंदा कुछ इस तरीके का है कि इसको दुनिया की हेल्प करनी है, सबकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये सबकी हेल्प करना चाहता है, और ऐसे में मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आपका पर्सन इंजीनियर हो या फौज में हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है या जॉब हो सकता है, कुछ भी हो इनका, जॉब या कोई बिजनेस हो, ये संतुष्ट नहीं है उससे, ठीक है। ये पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनको ये लगता है कि इन्हें दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, दुनिया का भला करना है, देश का भला करना है, और अपने बारे में बाद में सोचना है, ठीक है ना। ये ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। इनको ये लगता है कि कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें ये चूज कर सकते हैं लोगों का भला करने के लिए, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये करें क्या। अगर इन्होंने कोई डिग्री भी लेके रखी हुई है ना, तो वो डिग्री इनको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। जो जॉब ये कर रहे हैं वो इनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी करेंटली ये जो भी काम कर रहे हैं उसके ज़रिए किसी का कुछ नहीं कर पा रहे। ईश्वर ने इनको इस दुनिया में भेजा है लोगों का भला करने के लिए, और ये वो चीज़ नहीं कर पा रहे। तो इनका क्या है, इनकी एनर्जी कैसी है, ये प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन आई एम श्योर ये आपसे ना प्यार भरी बातें करते होंगे ठीक है ना। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपसे इनका कुछ बिहेवियर ऐसे रहता होगा कि अगर आपने कभी सोचा कि भाई ऐसा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो ख़त्म कर देते हैं, तो ये ख़त्म भी नहीं करते होंगे, ठीक है। कभी आपसे इस तरीके की बात कर ली कि आपको लगा कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन दूसरे ही पल फिर से पलट गए। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली में इनकी ना बनती हो, ठीक है, ऐसा मुझे पता नहीं फील हो रहा है कि इनकी फैमिली में या तो इनके फादर या मदर से इनकी नहीं बनती होगी, और आपकी लाइफ में भी ये इन एंड आउट होते रहते होंगे। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे, ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि आप करें तो करें क्या। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि अगर आप कभी मूव ऑन भी होना चाहो तो आपको ये लगता है कि ऐसा ना हो जब मैं मूव ऑन करूँ तभी ये पर्सन वापस आ जाए मेरी लाइफ में, और अगर उस वक्त ये वापस आ गया तो मैं जिसके साथ आगे बढ़ चुकी हूँ फिर मैं उसको कैसे ना बोलूँगी, और इसके साथ तो दिल लगा ही हुआ है ना। तो ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। एंड हाँ जी, प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करें आप, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नहीं लग रही कि बहुत मिस कर रहे हैं, ये अभी तक अपने ऑप्शंस के बारे में ही सोच रहे हैं, मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, दुनिया का भला कैसे करना है, सबके बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है, मेरी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये है वो है, बहुत कुछ है
इनकी लाइफ में, और आपके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन शायद आपको ऐसे लगता होगा कि मुझे सबसे आखिर में जाके धकेल दिया लेकिन ऐसा नहीं है, सोचते हैं वो, लेकिन जब किसी को दुनियादारी की पड़ जाती है ना, देश की फिक्र हो जाती है, तो फिर उसके साथ यही होता है। और लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर ये शादी करने का सोचेंगे, अगर शादी करने का सोचते हैं, लेकिन अभी के वक्त में अगर मैं बताऊं तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोच रही है, लेकिन हाँ अगर भविष्य में ये सोचते हैं तो ये आपके साथ ही शादी करेंगे, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। ये किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कभी आपको लगे कि शायद ये किसी और के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये आप में ही है और आपसे शादी करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। हो सकता है कभी आप इनसे बात करते हो तो ये कह देते हो कि भाई मुझे शादी वादी नहीं करनी, कुछ शादी वादी नहीं करनी, तो मे भी। तो इनकी तरफ से देखिए मैसेजेस हम देखते हैं क्या हैं मैसेजेस। हालांकि ये तो नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के जाओ, ठीक है। जब भी आप इनको छोड़ने का ट्राई करते होगे, या आ जाते होंगे आपकी लाइफ में वापस, ये चाहते नहीं है कि आप इनको छोड़ के जाओ, और क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से दिया गया रिश्ता है तो ये जाएंगे भी नहीं आपकी लाइफ से। आई नीड यू, सी मैंने वही कहा, वो जाने भी नहीं देंगे। एंड यू आर माई ड्रीम, ये आपको एज ए ड्रीम, मतलब आप इनके ड्रीम हो। मैंने कहा ना, आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते ये। वेट फॉर मी आई शैल बी बैक, ये कह रहे हैं कि मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं आऊँगा, डिसीजन लूँगा जो भी लेना है। एंगेजमेंट, सी, एंड आई एम बिजी विद माई वर्क मैंने कहा ही कि अपने काम के साथ बिजी हैं अभी। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं। एंड जनवरी फरवरी, तो हो सकता है इंगेजमेंट हो जाए आपकी, ठीक है। डोंट फॉरगेट मी, ये नहीं चाहते कि आप इनको भूलो, और ये आपको मूव ऑन नहीं होने देंगे, मैं आपको बता दूं। यू आर माई प्रिंस और प्रिंसेस, जो भी है। लिव विथ मी फॉर एवर एंड आई एम स्केयर ऑफ यू तो आप, क्योंकि हो सकता है आपका झगड़ा हो जाता हो, एंड इट्स हार्ड फॉर मी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। तो हाँ, इसीलिए ये वाला कार्ड है। मैंने कहा ना कि फंसे हुए रहते हैं, इनको समझ ही नहीं आता ये क्या करें क्या नहीं। ये देख लेते हैं क्या सही है इनके लिए, क्या गलत है। एंड मार्च एंड अप्रैल आपके लिए हो सकता है, आपका बर्थडे हो या इनका हो। माई पास्ट इज ट्रबलिंग मी, तो आई नीड सम मोर टाइम टू हील। एंड यहाँ पर है आपके लिए विंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जनवरी एंड फरवरी आया है, तो विंटर्स में हो सकता है कुछ हो। अगर इनके पास्ट में इनके साथ कुछ हुआ है तो वो चीज़ें भी हैं जो इनको परेशान कर रही हैं। लेकिन मुझे यही लग रहा है, मुझे जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि अपने कैरियर को लेकर, अपने लाइफ पर्पस को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हैं इनको, और कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती, ठीक है। आप मुझे बताइएगा अगर ये आपसे रेजोनेट करा है तो। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। तो हो सकता है आपका नाम सी से शुरू होता हो या इनका होता हो, एम से हो सकता है, मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ आपको, आप अपने हिसाब से समझ लेना, ओके। टी है यहाँ पर, सॉरी आवाज़ आ रही है पीछे से। एल है यहाँ पर, वी है, ये क्यू है, डी, आर एंड जेड, ठीक है। तो आपका नाम शुरू हो सकता है, इनका हो सकता है, या फिर जिस सिटी में आप लोग हैं या मिले हो कहीं पर, उस जगह का नाम इनसे शुरू हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए। तो ये था रीडिंग आपका, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और रेजोनेट हुआ है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।